जब मैं मार्केट से घर आई तो मैंने देखा कि जीजू घर आए हुए हैं और मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे थे। मेरी दीदी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो दीदी ने जीजू को भेजा है शालिनी को अपने जहाँ ले आने के लिए, ताकि मैं दीदी की प्रेगनेंसी के टाइम देख रेख कर सकूँ। दीदी ने फ़ोन पर ही मम्मी पापा से बातें कर ली थी और मम्मी पापा ने मुझसे इजाज़त ले ली थी, तो मैंने कहा था कि मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं दीदी के साथ कुछ समय बिता सकूंगी। जीजू को मैंने नमस्ते किया और जीजू ने भी मुझे नमस्ते किया। जीजू की निगाहें मुझे आने बहाने देखते रहती हैं। उनकी नज़रों से साफ पता चलता है कि मुझे लेकर उनकी फीलिंग कुछ और है। मेरे जीजू इतने स्मार्ट हैं कि कोई भी लड़की उनकी दीवानी हो जाए। जीजू दोपहर के समय या हमारे घर लखनऊ आए थे और अब हमें ट्रेन से शाम के समय भोपाल के लिए दीदी और जीजू के घर निकलना था। तो मैं अपनी पैकिंग समय रहते कर ली और मम्मी पापा ने कहा, शालिनी अपनी दीदी का ध्यान रखना। मैं गर्दन हिला दी। अब हमारा घर से निकलने का समय हो चला था। जीजू ने कहा, शालिनी हमें स्टेशन करीब पहुंचने में आधे घंटे लग जाएंगे, तो समय हो चुका है, हम निकले। मैंने कहा, जीजू मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, मैं रेडी हूँ। जीजू ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हें जो शॉपिंग करना होगा भोपाल चलकर कर लेना। न जाने क्यों मुझे अपने जीजू से बातें करने में शर्म आती थी और बातें करते करते मेरी नज़रें नीचे हो जाती थी। और आज तो मुझे जीजू के साथ आधी रात में सफ़र के लिए निकलना है। हम दोनों ने अपनी ट्रेन पकड़ ली और आमने सामने की सीट थी, लेकिन एक सीट कंफर्म ना होने की वजह से हम दोनों एक ही सीट में बैठे थे। जीजू मुझे थोड़ी दूरी बनाकर बैठे थे। रात होते ही मुझे नींद आने लग गई और नींद में ही मैं जीजू के कंधे पर अपना सर रख दिया। ये देखकर जीजू थोड़ा मेरे करीब खिसक गए ताकि मुझे तकलीफ ना हो। अचानक से झटके से मेरी नींद खुली तो फिर जीजू ने कहा, शालिनी तुम आराम से लेट जाओ, मैं साइड होकर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं जीजू, दिक्कत तो होगी आपको, मैं लेटूंगी नहीं। जीजा जी ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है, तुम लेट जाओगी तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो फिर मैं लेट गई और लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैंने अपना पैर जीजा जी की जांघों पर रख दिया। मुझे लेटते ही इतनी आराम मिली कि मैं बता नहीं सकती। मैं पूरे दिन भर की थकी थी। मैं आज बिल्कुल भी घर में आराम नहीं कर पाई थी और नींद में मैंने अपना पैर जीजू के जांघों पर रखा था। जीजू मेरे पैरों को हल्के हल्के से सहला रहे थे, उसे दबा रहे थे। मुझे नींद में ही आराम मिल रहा था। बगल के लोग हमें पतित समझ रहे थे क्योंकि मैं ज़्यादा जीजू से बातें नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि हम दोनों जीजा साली हैं। वह अभी तक हमें पतितप ही समझ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था आधी रात में मैं जीजू और दीदी के घर पहुंच गई। दीदी ने पहुंचते ही मुझे गले लगा लिया और कहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे आने में? मैंने कहा, नहीं दीदी, जीजू तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत मुझे होने नहीं दिया। दीदी ने अपने कमरे के सामने वाला कमरा ही मुझे ठहरने के लिए दिया, जहां मैं अपना सामान रखती। दीदी की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कल से ही मैं घर का सारा काम संभाल लूँगी। यहाँ पर दीदी और जीजू ही रहते हैं। आधी रात को करीब हम दीदी और जीजू के घर पर पहुँचे थे। ठंड का समय था, तो ठंड इतनी मुझे लग रही थी कि मैं काँप रही थी। दीदी ने अदरक वाली चाय बनाई और हम दोनों को पिलाई। इसके बाद खाना वगैरह गर्मा गर्म निकाल कर जीजू और मुझे खिलाया। फिर दीदी ने कहा, शालिनी अब तू अपने कमरे में आराम से सो जा, कल हम बातें करेंगे। अपने कमरे में चली गई। मैं सामान्य कमरे में यूं ही अभी रख दिया था। मैंने सोचा मैं सुबह अपने सामान को सही से कमरे में समेट लूँगी, क्योंकि मुझे कपकपाहट हो रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो मैं कंबल में घुस गई और सोने लगी। लेकिन जब भी मेरी आंखें बंद होती, मुझे जीजू की वह छुअन याद आती जो वह मेरे पैरों को सहला रहे थे। मेरे जीजू इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। जब दीदी और जीजू की शादी तय हो रही थी तो जीजू और उनके घर वाले दीदी को देखने घर आए हुए थे। मैं चाय नाश्ता लेकर के जीजू और उनके परिवार के लिए जैसे ही हॉल में आई तो जीजू की नज़र मुझ पर पड़ी और मैंने पहली बार ही इस समय जीजू को देखा था, तो मैंने उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया।
उन्हें लगा मैं ही वह लड़की हूँ जिससे उनकी शादी तय होने वाली है। जीजू के माता पिता ने मुझसे कुछ बातें की और जीजू हल्के से मुस्कुरा रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में माँ ने कहा, शालिनी जाकर दीदी को बुला लो। तो मैं दीदी को उनके कमरे से बुलाने ले गई और बुलाकर हॉल में लाई तो जीजू को पता चला कि मुझे नहीं, मेरी बड़ी बहन से उनकी शादी की बात चल रही है। ये बात जीजू ने मजाक में ही मुझसे शादी के बाद बताया था। तो ये सुनकर के मैं शर्मा गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कंबल में गर्माहट के कारण मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में ना जाने क्यों जीजू का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश जीजू जैसा लड़का मुझे भी मिल जाए। कुछ देर के बाद मुझे प्यास लगी। मैं उठ करके किचन की ओर जाने लगी। तभी दीदी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। ना चाहते हुए भी खिड़की की झेरियों में मैंने झांक करके देखा। दीदी और जीजू आपस में लिपटे एक दूसरे को चूम रहे थे। ये देखकर कि मेरा मन मचल गया और मैं पानी पी के अपने कमरे में आ गई और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई। मैं नहा करके जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, इस समय जीजू कमरे में आए। वह मुझे देखते ही रह गए। मैं तौलिया में लिपटी थी। जीजू एक तक मुझे निहार रहे थे। मैंने जीजू का इस तरह पहली बार देखा था, लेकिन जीजू का इस तरह से मुझे देखना ना जाने क्यों अच्छा लग रहा था। जीजू धीरे धीरे मेरे करीब आए। वह मेरे होठों को जो लग रहा था कि चूमना चाह रहे हो। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। वह अपने हाथों को धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास ले आए, मेरे चेहरे से पकड़कर होठों के करीब ले आए। फिर एक झटके से अपने हाथ हटाकर बोले, मुझे माफ करना। मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारी दीदी सर में थोड़ा दर्द बता रही है। मैं नहीं जाने वाला था ऑफिस, लेकिन तुम्हारी दीदी ने कहा हल्का दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, आप ऑफिस चले जाओ तो तुम देख लेना। मैंने कहा जीजू। इसके बाद जीजू ऑफिस चली गई और मैं यूं ही बिस्तर पर बैठ गई और मैं सोचने लग गई कि काश मुझे जीजू मेरे होठों को चूम लेते। लेकिन खैर, इसके बाद मैं कपड़े पहनकर दीदी के पास गई और घर के जो बचे हुए काम थे वह सब मैंने कर दिया। रात हुई। जैसे ही जीजू ऑफिस से घर आए, मैंने दीदी से पूछकर जीजू के पसंद का खाना बना दिया था और जीजू, मैं और दीदी एक ही टेबल पर साथ में खाना खाने लगे। जीजू ने मेरे खाने की खूब तारीफ की। ये सुनकर मैं शर्मा गई और इसके बाद कुछ बातें करके हम तीनों थोड़ी देर मिलकर टीवी देखे। इसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मेरा सर आज न जाने क्यों भारी भारी सा लग रहा था और बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद लग गई। जीजू थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में आते हैं और मेरे करीब बैठ जाते हैं। वह मेरे बालों को सहलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं नींद में सोच रही हूँ, लेकिन हकीकत में जीजू मेरे करीब बैठे थे और मेरे बालों को सहला रहे थे। मेरी आंखें खुली। जीजू ने कहा, शालिनी, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं अपनी नजरें नीचे की हुई थी। मैं उठने की कोशिश की तो जीजू ने कहा, नहीं शालिनी, यूं ही लेटे रहो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं शर्मा गई और जीजू मेरे होठों को अपनी उंगलियों से मसलने लगे। मुझे अजीब सा नशा छा रहा था। जीजू भी नशे में लग रहे थे और ये मुझे लग रहा था कि जीजू मुझे बाहों में भर ले। जीजू मेरे होठों से होकर मेरे सीने को सहलाने लगे। मैं कसम हंसाने लग गया। जीजू ने मेरे शर्ट के एक एक बटन धीरे धीरे करके खोल दिए। इसके बाद मेरे ब्रा को खोल करके उन्होंने बिस्तर पर फेंक दिया और उन्होंने मुझे बाहों में भर करके मेरे पूरे जिस्म को चूमने लगे। मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने भी जीजू को बाहों में भर लिया और वह सब करने की इजाज़त दे दी जो जीजू की आंखों में छलक रहा था। शालिनी, मैं तुम्हें जब से पहली बार देखा था तब से ही तुम मेरी नज़रों में बसी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से धोखा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब तुम्हें नहा के गीले बालों में तौली में लिपटते देखा तो मैं अपने आप को रोक ना पाया। आज ऑफिस में भी मेरा ध्यान काम पर ना था। मेरे ख्यालों में तो तुम बसी हो। जीजू मेरे पूरे जिस्म को चूम रहे थे और कह रहे थे, आई लव यू शालिनी।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें पा लेना चाहता हूँ। जीजू का एक हाथ मेरे नीचे के जीन्स के अंदर था और वह मुझे ज़ोर ज़ोर से सहला रहे थे। मैं चाहकर भी कुछ ना बोल पा रही थी। यूं लग रहा था मेरा शरीर बस जीजू के बाहों में कसा रहे। आज मेरे साथ वह सब हुआ जो मैं भी चाहती थी। इसके बाद से हर रोज़ आधी रात को जीजू मेरे कमरे में आते और मुझे जी भर अपने बाहों में भरकर प्यार करते। मेरे पूरे जिस्म को चूमते, ना जाने क्यों मैं यह सब हर रोज़ जीजू के साथ करते रहे, जो कि गलत था। लेकिन मैं पूरी तरह से जीजू की हो जाना चाहती थी। मुझे जीजू दिल और दिमाग से इतना ज़्यादा पसंद थे कि मैं जीजू के साथ सब कुछ करना चाहती थी। जीजू ने एक रात मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा, शालिनी, जब से तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट ही हुई है तब से मैं तुम्हारी दीदी के साथ संबंध नहीं बना पाया हूँ।